Hello dear aspirants, welcome back to Bodhisattva PCS. My dear friend, as you know, we are heading towards 68 BPSC preliminary examination. और चाहे ये प्री की बात करें या मेंस की बात करें बीपीएससी के एग्जाम का, दोनों के लिहाज से एक टॉपिक जो है काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, वह है राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण, दैट मींस इकोनॉमिक सर्वे। इस पूरे वीडियो में हम इकोनॉमिक सर्वे का एनालिसिस करेंगे, जो फैक्चुअल एनालिसिस है और कंसेप्चुअल एनालिसिस है, दोनों को एनालिसिस करेंगे। आपने यदि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस किया होगा तो आपको जो है इसका इंपॉर्टेंस पता होगा। देखिए, आपने मल्टीपल सोर्सेज से इसकी पढ़ाई कर रखी होगी। ये अंत समय में ये आपके सामने प्रोवाइड कराना, इसके पीछे ये लॉजिक है कि ताकि जो है अक्सर अमूमन बच्चे जो है इससे रिलेटेड प्रश्न में जो है गलतियां कर देते हैं। ये बात नहीं है कि उनको आता नहीं है, कंसेप्ट की क्लैरिटी नहीं होती है, फैक्ट्स की क्लैरिटी नहीं होती है और फैक्चुअल एनालिसिस करके वो डेटा को याद नहीं करते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें बताऊंगा इस पूरे वीडियो लेक्चर के दौरान कि किसी भी जो भी इसमें फैक्ट समाहित किए गए हैं, इस फैक्ट से रिलेटेड यदि प्रश्न पूछता है तो बच्चे अमूमन कहां गलतियां करते हैं। तो ये चीजें आप एग्जाम हॉल में याद रखना, तो एग्जाम का जो प्रेशर होता है उसे आप आराम से हैंडल कर लोगे और जो गलतियां होती हैं जहां पे आप इंक्लाइन होते हो एरर करने को लेके, उस एरर से आप बच जाओगे माय डियर फ्रेंड। तो चलिए बिना किसी फर्दर डिले शुरू करते हैं। एज यू नो कि तत्कालीन जो उप मुख्यमंत्री थे और वित्त मंत्री भी थे, फाइनेंस मिनिस्टर तारकिशोर प्रसाद जी के द्वारा जो है 25 फरवरी बीते साल 2022 को राज्य का 16वां इकोनॉमिक सर्वे जो है प्रस्तुत किया गया। ठीक है, इस इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार जीएसडीपी में 2020-21 में 2.5% की बढ़ोतरी देखी गई। डिस्पाइट दिस कि कोविड-19 के चलते जो है अर्थव्यवस्था पे बहुत सारे रिस्ट्रिक्शन लगाए गए थे, लॉकडाउन करा गया था, तो देश की अर्थव्यवस्था जहां पे नेगेटिव में जा रही थी वहीं पे बिहार की इकोनॉमी में जो है बढ़ोतरी देखी गई। और जीएसडीपी की इसकी बात करें तो 2020-21 में ये 2.5% के हिसाब से इसमें ग्रोथ दर्ज हुआ। ठीक है, अब देखिए यहां पे देखिए बिहार के यदि विभिन्न क्षेत्र में वृद्धि की बात करी जाए, पिछले 5 सालों में 2016-17 से 2020-21 की बात करी जाए तो प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर, पहले इसमें हम तीनों सेक्टर का वृद्धि ग्रोथ रेट देख लेते हैं। जहां प्राइमरी सेक्टर का 2.3% ग्रोथ दर्ज किया गया, सेकेंडरी सेक्टर में 4.8% और टर्शियरी सेक्टर में 8.5%। ऐसे यदि देखो तो 2 दूनी 4, 4 दूना 8 और पॉइंट आप याद कर लेना, बहुत ही मिनिमल चेंजेस है इन दोनों में। ठीक है, और ये जो है 2 का मल्टीप्लाई है, तो आराम से आप जो भी कैलकुलेशन करते हो, जो भी ट्रेंड एनालिसिस करते हो, उसके अनुसार इसको याद कर लेना। अब देखिए, आपने मल्टीपल सोर्सेस से पढ़ रखा होगा, यहां पे गलतियां कैसे हो सकती हैं, कोई बच्चा यहां पे कैसे गलती कर सकता है, इस चीज को ध्यान से समझिए। देखिए, यहां पे क्वेश्चन 2 तरीके से होता है कि पिछले 5 सालों में जो है बिहार के विभिन्न सेक्टर में ग्रोथ रेट कितना हुआ, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में। एक क्वेश्चन ऐसे भी होता है कि बिहार के जीएसडीपी में इन तीनों सेक्टर का योगदान कितना होता है। तो देखिए, जब आप एग्जाम में अंडर प्रेशर होते हो तो चीजों को मिक्सअप करने का अमूमन जो है आदत हो जाता है, मतलब वो आदत क्या, वो टेंडेंसी बन जाती है, अंडर प्रेशर ऐसा हो जाता है बच्चों के साथ। तो ये सारी चीजें नहीं होनी चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखना कि क्या पूछ रहा है कि पिछले 5 सालों में इन तीनों सेक्टर में अलग अलग ग्रोथ रेट कितना दर्ज किया गया, या जीएसडीपी में इन तीनों सेक्टर का अलग अलग योगदान कितना था, किस तरीके का प्रश्न पूछ रहा है, ये चीज आपको एकदम से कंफर्म होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यदि जीएसडीपी दैट मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें 2020-21 में, तो ये करंट प्राइस जिसमें इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, ये 618.63 हजार करोड़ रुपए के बराबर था। ठीक है, अब आप एक बात यहां पे ध्यान रखना कि जो जीएसडीपी पूछ रहा है वो पूछ रहा है करंट प्राइस पे या बेस ईयर पे। ठीक है, बेस ईयर में इन्फ्लेशन को एडजस्ट करा जाता है और अभी बेस ईयर कितना है, 2011-12। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। इस पे यदि देखा जाए तो राज्य का जीएसडीपी 419.88 हजार करोड़ रुपए के बराबर था। तो ये चीजें देखिए, आपने बहुत जगहों से याद कर रखा होगा, मल्टीपल सोर्सेस से याद कर रखा होगा। ये लेक्चर बनाने का मेरा मेन उद्देश्य है कि आप एरर ना करो, आपका मेहनत जो है बेकार ना जाए। तो कैसे यहां पे एरर होने के चांसेस क्या होते हैं, आपको पता होना चाहिए कि करंट प्राइस पे पूछ रहा है
या बेस ईयर पे पूछ रहा है। करंट प्राइस में इन्फ्लेशन वगैरह सब कुछ इंक्लूड रहता है, बेस ईयर में इन्फ्लेशन एडजस्ट रहता है, एक बेस ईयर मान लिया जाता है और उस पे कितना ग्रोथ होता है ये चीजें देखी जाती है। अब एनएसडीपी की बात करें, देखिए अब जीएसडीपी और एनएसडीपी, जीएसडीपी में जो है डेप्रिसिएशन इंक्लूड रहता है, जो कुछ भी डेप्रिसिएशन को इसमें एडजस्ट नहीं किया जाता है, जब इसमें डेप्रिसिएशन एडजस्ट कर दिया जाता है तो ये एनएसडीपी बन जाता है, नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट की बात करें तो ये भी करंट प्राइस पे बात करें तो 566.47 हजार करोड़ रुपए के बराबर था। वहीं बेस ईयर की बात करें तो 379.55 हजार करोड़ रुपए के बराबर था। तो यहां पे जो एरर होने के चांसेस होते हैं वो आप मत करना, नहीं तो होता क्या है कि आप साल भर 1.5 साल जो मेहनत करते हो एग्जामिनेशन हॉल में, मैं 67th एग्जाम में बहुत सारे अपने स्टूडेंट्स का मार्गदर्शन किया था, तो बहुत सारे लोग यदि उन मेरी बातों को फॉलो किए थे तो लास्ट में उन्होंने बताया कि काफी ज्यादा फायदा पहुंचा, हम एरर करने वाले थे उससे बच गए, बहुत लोगों ने नहीं किया तो वो बाद में रो रहे थे कॉल करके, ठीक है। तो इन सारी चीजों को आप ध्यान में रखना। देखिए आप मेहनत करते हो, नो डाउट, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मार्गदर्शन जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इस चीज को ध्यान में रखना कि कैसे जो है क्वेश्चन को टैकल करना चाहिए एग्जामिनेशन हॉल में, काफी कूल दिमाग से, काफी शांत दिमाग से जो है किसी भी क्वेश्चन को पहले थॉरली पढ़ो कि क्वेश्चन का क्या मतलब, क्या मांग रहा है क्वेश्चन, उसके बाद ही उसका आंसर देने की कोशिश करो। 2 घंटे का समय 150 एमसीक्यू के लिए मोर देन इनफ होता है। आप पूरा लॉजिकल प्रोसेस के थ्रू किसी भी क्वेश्चन को हल करने की कोशिश करना, ठीक है। मैं बाद में एक लेक्चर लाऊंगा कि एग्जामिनेशन हॉल में आपको क्या क्या ध्यान रखना है एग्जाम के 1-2 दिन पहले से ही। और हाँ, 15 दिन का जो समय है, 16-17 दिन का समय है, इसमें आप जो है बहुत सारे बच्चे जो है विंटर सीजन में लिक्विड इनटेक जो है कम कर देते हैं, पानी वानी कम पीते हैं, तो पानी वगैरह पीते रहिए, क्योंकि उससे क्या होता है कि आपका शरीर हाइड्रेटेड रहता है, कंसंट्रेशन बढ़ता है, प्रोटीन इनटेक बढ़ा दीजिए। ये सारी चीजें जो है आपके कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगी और रिकॉल मेमोरी को जो है रिकॉल करने में काफी ज्यादा सहायता पहुंचाएंगे। अब देखिए प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात करें तो ये बेस ईयर की बात करें तो ये 34,313 रुपए के बराबर था। वहीं करंट ईयर की बात करें तो ये 50,555 रुपए के बराबर है प्रति व्यक्ति आय। तो इस चीज को आप ध्यान में रखना, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आपका पूछा जा सकता है। तो करंट ईयर पे पूछे, प्रति व्यक्ति आय पूछे वर्तमान में तो ये इतना, बेस ईयर पे पूछे तो 34,313 रुपए आप बताना, ठीक है। चीजें एकदम से क्लियर कट याद रहनी चाहिए। यही 2020-21 में देखें तो राज्य में विभिन्न क्षेत्रों की हिस्सेदारी, पहले स्लाइड में मैंने बताया था ना कि पिछले 5 सालों में विभिन्न सेक्टर में, डेट मींस प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ कितना हुआ, ग्रोथ रेट क्या था, उसका हमने कैलकुलेशन किया, उसका डेटा एनालिसिस किया। अब यहां पे हम देखेंगे कि जीएसडीपी में जो है विभिन्न सेक्टर्स का, अब ये मैं ये आशा करता हूं कि प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर में कौन कौन से व्यवसाय आते हैं, क्या क्या आता है, ये आपको बताने की मुझे आवश्यकता नहीं है। तो प्राइमरी सेक्टर की बात करें तो इसका योगदान 19.2% के बराबर था। वहीं सेकेंडरी सेक्टर की बात करें तो ये 19.5% के बराबर था। वहीं टर्शियरी सेक्टर की बात करें तो 61.2% के बराबर था। काफी इंपॉर्टेंट है। पहला सबसे अधिक जो योगदान है वो टर्शियरी सेक्टर का है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर का है, मतलब पॉइंट में अंतर है 0.3% का, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर का है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि इनको अरेंज करें तो टर्शियरी सेक्टर का योगदान जीएसडीपी में सबसे अधिक है, उसके बाद सेकेंडरी सेक्टर, उसके बाद प्राइमरी सेक्टर, ठीक है। तो ये क्रम भी आप याद रखना, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर से देखते हैं कि पिछले 5 सालों में, डेट मीन्स 2016-17 से 2020-21 के बीच राज्य में कृषि और एफिलिएटेड सेक्टर, जो कृषि और संबंध क्षेत्र हैं, उसमें जो है वृद्धि कितना हुआ, तो उसमें वृद्धि 2.1% का ग्रोथ रेट दर्ज करा गया, ठीक है। वहीं यदि पशुधन की बात करें, कैटल में बात करें तो ये 10% की ग्रोथ देखी गई। वहीं फिशरीज में, दैट मीन्स मत्स्य पालन में 7% का ग्रोथ रेट जो है दर्ज किया गया। ये काफी इंपॉर्टेंट है। दीज टर्म्स आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन एंड एज वेल एज योर मेंस एग्जामिनेशन। तो इसको एकदम से कंटेस्ट रखना, जहां प्री में यहां से फैक्चुअल क्वेश्चन अराइज हो सकते हैं। वहीं
मेंस में ये सारी चीजें फॉर्डर का काम करती हैं, ठीक है, ध्यान में रखना। शहरीकरण की बात करें, डेट मीन्स अर्बनाइजेशन की बात करें, तो अभी वर्तमान में यह 15.3% के बराबर है। वहीं 2011 में 2011 के सेंसस के अनुसार जो है ये मात्र 11.3% के बराबर था, ठीक है। टॉप ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो पटना जो है इसमें टॉप पे आता है, 44.3% जो है इसमें ऑर्गेनाइजेशन है। वहीं मुंगेर की बात करें तो मुंगेर लिस्ट इसके बाद मुंगेर का स्थान आता है, 28.3% के बराबर है ये, ठीक है। वहीं वर्ष 2019-20 में यदि प्रति व्यक्ति आय के मामले में देखें तो पटना जो है टॉप पे है, 131.1 हजार, मतलब 1,31,000 समथिंग रुपया है। वहीं सीवर जो है मतलब सबसे लास्ट पोजीशन पे है, 19.6 हजार रुपये इसका जो है प्रति व्यक्ति आय है, ठीक है। 2020-21 में राज्य सरकार का यदि कुल व्यय देखा जाए तो ये हो गया 1,65,696 करोड़ रुपए। पिछले वर्ष की तुलना यदि करी जाए पिछले वर्ष से तो यह 13.4% का ग्रोथ दिखाता है। तो ये थे हाईली इंपॉर्टेंट जो अल्ट्रा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं ना आपके इकोनॉमिक सर्वे के, इसको हमने एनालिसिस करा और देखा कि क्या क्या फैक्चुअल है, क्या क्या फैक्ट्स है और क्या क्या एनालिसिस है। आई होप कि आपको वीडियो का प्रेजेंटेशन और फैक्ट्स दोनों समझ में आ गए होंगे। आपने अंत तक मुझे धैर्य के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।